नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथसारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट योर बेस्ट इन 5 days फॉर एम्स सीआरई ग्रुप कोड 2। ठीक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको अपना बेस्ट कैसे देना है अगले 5 दिन के अंदर कि आप ये एग्जाम क्लियर कर दें। एंड मैंने कैसे ये क्लियर किया था एग्जाम, मैं आपको वही सेम स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये एक चीज़ आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, वो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। हर सही जवाब पे 4 मार्क्स, गलत पे -1, मैक्सिमम मार्क्स 400 होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो आते हैं वो कोर सब्जेक्ट से आते हैं एंड 20 क्वेश्चन स्टैंडर्ड सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ठीक है, एंड आपका जो एग्जाम है ना वो 5 सेट में होता है। मतलब जैसे ही आपका पेपर खुलेगा ना, आपको पहले सेट के लिए 18 मिनट मिलेंगे, आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दूसरे सेट के लिए 18 मिनट, फिर 20 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप फिर पहले वाले सेट के क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता। तो ऐसे करके आपके 5 सेट होते हैं। लास्ट सेट जो होता है वो आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर वाला होता है। एंड पहले 4 सेट आपके सर्विस रूल्स एंड बेसिक कंप्यूटर के होते हैं। ठीक है, तो यही थे। बस बाकी कोर्स सिलेबस आपको पता ही होगा, इतना ही दे दिया है एम्स वालों ने, बट इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये सब जो है कोर्स सिलेबस में आता है। ठीक है, तो अब आपको सोर्सेज में बता देता हूँ फटाफट। आई होप ये फॉलो कर रहे हो, क्योंकि देखो आप अगर यूट्यूब पे जाओगे ना फ्री में जो ढूंढते हो, तो उसमें आशीष सियाग एनालिसिस करके एक चैनल है। मैंने यहीं से पढ़ाई की थी जब मैंने अपना अटैम्प्ट दिया था। एंड इनका कंटेंट मोस्ट ऑफ इट वॉज इनफ कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। ठीक है, तो 17 घंटे का प्लेलिस्ट है ये। ठीक है, आपको 2x पे देखना पड़ेगा अगर आपको टाइम बचाना है तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो ये वीडियोस देखे थे एंड इसके अलावा जो बाकी नोट्स मुझे मिले थे, मैंने उससे लगभग एफआरएसआर छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सबके नोट्स बनाए थे। 70 पेज में वो पूरे के पूरे आ गए। एंड 70 पेज भले ही मैंने लिखा हुआ है, बट मैंने बहुत स्पेस दे दे के अच्छे से, ताकि मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने अच्छे से बना रखे हैं वो। तो आप भी अच्छे से पढ़ पाए तो मुश्किल से आपको 3 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे ये सारे नोट्स खत्म करने में मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अभी तो इस टाइम पे तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि 40 से 60 घंटे आप दे सकें एग्जाम के लिए, बट अगले अटैम्प्ट में आप ज़रूर कीजिएगा। परीक्षा प्रो का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैंने खुद यूज़ किया है एंड इट इज़ हाई क्वालिटी एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई होती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स के लिए आप यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिएगा फ्री में, जो भी आपको टॉपिक पसंद आए, जो भी आपका वीक हो। बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप आर बी ई रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन करके यूट्यूब चैनल, उसके आप कंप्यूटर वीडियोस देख सकते हैं, पर हमारे एसएससी के जिसका भी आपको कंटेंट पसंद हो। ठीक है, अब टाइम कितना बचा है? टाइम है 5 दिन एंड मैं उम्मीद करूँ कि आप एटलीस्ट 8 घंटे तो रोज़ पढ़ेंगे अगले 5 दिन के लिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करनी है तो। ठीक है, तो उसके लिए 40 घंटे का टाइम है आपके पास। अब 40 घंटे में आपको क्या करना है, मिनिमम क्या करना है। एग्ज़ाम उसका क्लियर नहीं होता जिसने ज़्यादा पढ़ा होता है, एग्ज़ाम उसका क्लियर कर होता है जिसने कम पढ़ा होता है लेकिन अच्छे से उसको रिवाइज़ किया होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ ये है। एंड द ओनली रीज़न आई एम सेइंग इट कि क्योंकि इसके अंदर जो फैक्ट्स ना स्ट्रेट पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट, कि ये चीज़ का ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, कितने दिन होते हैं, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको वो करने के लिए कम से कम 3 रिविजन्स लगेंगे। तो वो कैसे करने हैं मैं वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, अब पहला स्टेप आप कोई भी दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप सीधे सीधे 17 घंटे की पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए जो आशीष सियाग की है वो। ठीक है, या फिर आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, एंड उसके बाद में एफआरएसआर की जो प्लेलिस्ट है आशीष सियाग की, वो आप देख सकते हैं। 4.5 घंटे के लेक्चर्स हैं वो। ठीक है, 2x पे देखेंगे तो 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो पसंद है, क्योंकि आशीष सियाग के लेक्चर्स भी कंप्लीट है एंड मेरे नोट्स प्लस ये करेंगे तो ये भी कंप्लीट है। ठीक है, एंड दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ी सी बेसिक जीके पढ़नी है, क्योंकि बेसिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं खुद एग्जाम दिया है तो मुझे पता है। इसके अलावा करंट अफेयर से कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर्स में काफ़ी है। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो एसएससी के क्वेश्चंस। जाके एसएससी के जो भी आपको सेट उठाना है वो उठा लीजिए एंड उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 4 से 5 दोनों को कंबाइन करके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बाकी के जो है 5 से 6 आ जाएंगे बेसिक जीके और करंट अफेयर्स मिला के, एंड 3-4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और आपका नॉलेज एवरेज से ऊपर है, तो आप आराम से इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब रिवीजन प्लान क्या है, मान लीजिए पहले राउंड में आप जो है ना आशीष सिंह की प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिए। ठीक है, अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं, तो आप 2x पे पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिए, 8 साढ़े 8 घंटे लगेंगे। फिर आपको बेसिक जीके का वही लेक्चर 1-1.5 घंटे वाला, फिर करंट अफेयर्स का भी 1-1.5 घंटे, एंड फिर मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस 1-1.5 घंटे, जितना आपसे हो सके। ये राउंड 1 हो गया। अब राउंड 2 में आपको लेक्चर दोबारा प्लेलिस्ट नहीं देखनी, दोबारा दोबारा आप नोट्स मेरे पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, नोट्स से आपको फटाफट रिविजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देखने के बाद नोट्स देखे तो आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे पूरे के पूरे नोट्स पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद आप एफआरएसआर वाली प्लेलिस्ट दोबारा देख सकते हैं या आप उसके नोट्स बना सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लेलिस्ट ही बार बार देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो बेसिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सब 2x पे देखना है, डबल स्पीड पे देखना है। इसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस, एंड यही सेम चीज़ आपको थर्ड राउंड में भी करनी है। अगर आप थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हो तो आप कोशिश कर सकते हैं नोट्स प्लस एफआरएसआर प्लेलिस्ट से शुरू करें,
एंड आई होप मिनिमम 3 रिविजन्स आपको चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो। 2 में भी हो जाएगा, बट गारंटी मैं किसी भी चीज़ की नहीं दे सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि 3 रिविजन्स के बाद आपकी रिटेन करने की या चीज़ें याद रखने की पावर थोड़ी बढ़ जाएगी एंड आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी एंड अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको जो टारगेट करना है ना, 100 में से कम आपको 320-330 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। 80% जो है वो कट ऑफ जा रहा है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, पेपर ईज़ी देते हैं लोग, अबव एवरेज मतलब नॉर्मल मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, डिसेंट लेवल होता है। बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं आती इस पेपर में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने फैक्ट्स अच्छे से याद किए, तो आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अपना बेस्ट दे के आइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए भी, बेसिक जीके के लिए भी मैंने जो है लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। करंट अफेयर्स में प्लेलिस्ट है, आपको जो पसंद हो, जिसका कंटेंट अच्छा लगे उससे पढ़ लीजिएगा। 5 दिन के अंदर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड लाइक करें एंड शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।